प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर है 7। ठीक है, एक पतंग है वो 3 कागज़ों का प्रयोग करके अलग अलग कलर से बनाया गया। ठीक है, एक कलर ये और ये कलर ये और ये दूसरा कलर है। ठीक है, इसको कलर भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी इन तीनों को जोड़कर देखना है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस कागज़ का क्षेत्रफल, इस कागज़ का क्षेत्रफल, इस कागज़ का क्षेत्रफल, यानी इस तीनों भाग में जो प्रयुक्त कागज़ है वो त्रिभुज में कौन सा ये पतंग में प्रयोग हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हल नंबर कौन सा हो गया? 7। कौन सा हो गया? 7। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, आगे एक बात और बताएगी इसमें जो ये बनाया गया किस प्रकार की आकृति है, ये आकृति है वर्गाकार है। कौन सी है? वर्गाकार आकृति। ठीक है, और इसमें विकर्ण दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। कितनी है? 32। ये कितनी हो गई? 32 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ग में क्या है? विकर्ण है। विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वो है कितना? 32 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में देखें फर्स्ट भाग है, ये पूरा वाला जो रंगीन बनाया गया है ये फर्स्ट भाग है। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर त्रिभुज है ये कौन सा? ये क्या है? त्रिभुज है। और ये नीचे वाला भी क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, इसका आधार है, यानी यहाँ से इस त्रिभुज का आधार कितना है? 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 है। और इस विकर्ण की लंबाई भी कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। कितनी है? 32 है। यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 16। तो इस त्रिभुज की भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, यानी 32 का आधा कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। यानी इस फर्स्ट वाले त्रिभुज में जो ऊंचाई है त्रिभुज की 16 सेंटीमीटर है, और इसका आधार कितना है हमारे पास में? कितना है? 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 सेंटीमीटर है। आप इसको सीधा भी हल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखें त्रिभुज, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जिस त्रिभुज में ऊंचाई दे रखी हो उस त्रिभुज में हम यूरोन का सूत्र नहीं लगाते हैं, हम सीधा सूत्र लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर देखें त्रिभुज का आधार कितना है, यहाँ पर पहले लिख लो। त्रिभुज का आधार कितना है? आधार त्रिभुज का आधार है वो कितना है? यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 32 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिभुज की ऊंचाई, तो यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं 1/2 आधार कितना है हमारे पास में? 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 32। उसके बाद में ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना? 16। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं। 2 के पाड़े से 1 बार कटेगा, ये 2 के पाड़े से 8 बार कटेगा। तो पीछे कितना बचता है? 32 इंटू 8 बचता है। कितना है? 32 इंटू 8। और 32 इंटू 8 कितना होता है? 8 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 1 8 8 बेटा 16। ठीक है, अंसिल लगी 1। और 8 3 कितने होते हैं? 24। 24 से 1 अंसिल कितनी हो गई? 25 हो गई। यानी कितने हो जाएगी? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया फर्स्ट का। ये कौन से त्रिभुज का आया? फर्स्ट त्रिभुज का आया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड त्रिभुज है वो फर्स्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल फर्स्ट का और सेकंड का बराबर होगा। तो हम निकाल सकते हैं, सेम ही निकलेगा। यानी इसका क्षेत्रफल जो निकाला है हमने फर्स्ट का, वो सेम ही किसका होगा? सेकंड का होगा। निकाल सकते हैं सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/2 आधार कितना है हमारे पास में? सेम ही है। कितना है? 32 है। और ऊंचाई कितनी है? सेम ही। कितना है? 8 है। 2 के पाड़े से 1 बार, 2 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 8 बार। कितना हो जाएगा? 32 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब आते हैं थर्ड, जो त्रिभुज बना हुआ है थर्ड वाला, उस पर आते हैं। ठीक है, इसमें देखें ऊंचाई नहीं दे रखी है, जिस त्रिभुज में ऊंचाई नहीं होती है उसमें हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं और इसमें हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें पहले हम परिमाप ज्ञात करेंगे, उसके बाद में अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप, यानी थर्ड भाग है। कौन सा पार्ट है? थर्ड। यानी यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? यानी तीनों भुजाओं का योग 6 + 6 + कितना 8 बराबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। 6 6 12, 12 और 8 कितने होते हैं? 20 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए 20 बटा कितना लिखेंगे? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं? हम हीरोन का सूत्र करते हैं। किस में करते हैं? जिस त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दे रखी है उस त्रिभुज में हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और त्रिभुज है, कौन सा? समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का वैसे सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें एस का मान हमारे पास कौन कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब सूत्र नहीं लिखेंगे, आपको सूत्र तो याद ही होगा, अब हम सीधा ही लिखते हैं। ठीक है, यानी 10 और उसके बाद ब्रैकेट में एस माइनस क्या होता है? ए होता है। ए का मान इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, यानी 10 में से कितना घटेंगे? 6 घटेंगे। उसके बाद में 10 में से कितना घटेंगे? 6 घटेंगे। उसके बाद में 10 में से कितना घटेंगे? सी घटेंगे। सी का मान कितना हमारे पास में? 8 है। ठीक है, यानी 10 में से कितना घटा लेंगे? 8 घटा लेंगे। उसके बाद में रूट बचेगा, यहाँ रूट लिखेंगे और 10 का 10 लिख दिया, इंटू लगाएंगे। 10 में से कितना घटेंगे? 6। 10 में से 6 घटाते हैं पीछे कितना बचता है? 4 बचता है। उसके बाद में 10 में से 6 घटाते हैं पीछे कितना बचता है? 4 बचता है। कितना बचता है? 4। उसके बाद में यहाँ पर कितना घटाएंगे? यानी 10 में से 8 घटाते हैं पीछे कितना बचता है? 2 बचता है। कितना बचता है? 2। उसके बाद में यहाँ पर देखें कितना है? 10 के हम गुणनखंड बना लेंगे। 10 के गुणनखंड बना सकते हैं कैसे? यहाँ पर देखते हैं 10 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे। यानी 10 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 इंटू कितना 5, और यहाँ पर 4 के 4 तो 2 जोड़े आपस में बन ही रहे, और यहाँ पर 2 का 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। 4 का भी एक जोड़ा बन रहा है, यानी 2 इंटू 4 ये बाहर निकल जाएगा। रूट में कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। यानी 2 इंटू 4 और रूट में कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। कितना बच रहा है? 5। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर रूट कितना? √5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगर आप ये भी आंसर है, आप 8 गुणा √5 का मान निकाल के आप करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 17 पॉइंट कितना 92 कितना आ जाएगा? 17.92 आ जाएगा। आप 8 इंटू √5 का मान निकाल के गुणा करोगे, ये भी आंसर है, और यहाँ पर करते हो तो ये भी हमारा दोनों ही आंसर है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है।